ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाते हैं प्रेम और टैन एक दूसरे को किस करते हैं। तो प्रेम अपनी पीओवी में कहता है कि आप सोच रहे होंगे कि हम इस पॉइंट पर कैसे पहुंचे। फिर स्टोरी 31 आवर पहले की दिखाते हैं जब टैन और प्रेम कॉलेज में होते हैं, जहां प्रेम टैन से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा। तो टैन कहता है कि इट्स ओके, तुम स्टडी में बिजी रहे होगे। तो प्रेम कहता है कि मैंने किचन लैब यूज़ करने की परमिशन ले ली है, हम यहाँ कुकिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन को कुकिंग सिखा रहा होता है। फिर फूड बनाने के बाद वो टैन से कहता है कि मैं तुम्हें आज फूड की प्लेटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि ब्यूटीफुल प्लेटिंग से घरेलू हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से, वो हार्मोन्स जो बॉडी में हंगर को कंट्रोल करते हैं। तो टैन कहता है कि तुम्हें घरेलू हार्मोन्स के बारे में पता है। तो प्रेम कहता है कि चैंगमा ने मुझे इसके बारे में बताया था। चैंगमा का नाम सुन के टैन को बुरा लगता है। फिर प्रेम उसे और भी बातें बताने लगता है जो चैंगमा ने उससे सिखाई थी, जिससे टैन और अनॉयड हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें फूड की डेकोरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे सिखा रहे हो तो तुम फ्लेवर पर फोकस करो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नाइट में प्रेम पैंग से कहता है कि आज टैन का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, शायद वो चाहता है कि मैं उसे अपने तरीके से सिखाऊं। तो पैंग कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग रियलाइज हुई टैन को लेके। और दूसरी तरफ टैन को दिखाते हैं जो मीठा के पास प्रेम की बनाई हुई डिश लेके जाता है। तो मीठा उसे खाता है और कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। तो टैन कहता है कि मैंने इसे टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं, प्रेम ने ये डिश मुझे चैंगमा से सीख के बताई है जो मुझे पसंद नहीं। दूसरी तरफ पैंग प्रेम को कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुमने टैन को चैंगमा की बताई हुई टेक्निक से डिश बनाना सिखाया, इसलिए टैन जेलस था। अब तुम क्या करोगे? तो प्रेम कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पैंग कहती है कि तुम्हें सेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों के बारे में मत सोचो, तुम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो। तो प्रेम कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि टैन के फादर ने जो मुझे कहा मुझे वो इग्नोर करना चाहिए। पैंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लास्ट कुकिंग सेशन पर डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हें टैन के साथ रिलेशन रखना है या नहीं। दूसरी तरफ मीठा भी टैन को कहता है तुम्हें ये डिश इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि तुम जेलस हो चैंगमा से। तो टैन कहता है कि मैं क्यों जेलस होऊंगा। तो मीठा कहता है कि प्रेम ने उस पर्सन का जिक्र किया जिसे वो एडमायर करता है, इसलिए तुम जेलस हुए, तुम उसकी बातें सुनकर इरिटेट हुए ना। तो टैन कहता है कि हाँ, पर अब मैं क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैन प्रेम के साथ होता है और उससे कहता है कि आज मैंने तुमसे थोड़ा रूड बिहेवियर किया, उसके लिए सॉरी। तो प्रेम कहता है कि इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, तुम स्टडीज से वैसे ही टायर्ड रहते होगे और फिर मेरी कुकिंग टीचिंग थोड़ी डिफिकल्ट भी है, इसमें मेरी गलती है। तो टैन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर मैं तुमसे मिलते रहना चाहता हूँ, तुमसे सीखते रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी प्लेस पर सीखने दो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अगली सुबह टैन प्रेम के घर पर होता है, जहाँ प्रेम उसे एक नई डिश बनाना सिखा रहा होता है जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल होती हैं। प्रेम टैन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वेजिटेबल पसंद नहीं, पर मैं इन्हें एकदम स्वीट और टेस्टी बना दूंगा। फिर वो दोनों डिश बनाने लगते हैं और फिर प्रेम कहता है कि अब इस डिश को हम धीरे धीरे इसमें पकने देंगे, ये डिश डिफ़िकल्ट नहीं है पर इसको बनने में टाइम लगता है। तो टैन कहता है कि कितना टाइम लगेगा। तो प्रेम कहता है कि नॉर्मली 1-2 घंटे लगते हैं, पर अगर हम इसे पूरे दिन पकने दें और अगले दिन खाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो टैन कहता है कि मतलब मैं इसे अभी नहीं खा सकता। तो प्रेम कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो टैन कहता है कि हाँ। तो प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ और देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेम टैन को कहता है कि मैं तुम्हें नगेट्स फ्राई करके देता हूँ। तो टैन कहता है कि इन्हें फ्राई करना तो मुझे भी आता है, तुम बैठो मैं करता हूँ। फिर टैन उसे फ्राई करता है और प्रेम को देता है, फिर दोनों से साथ में खाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम और टैन अपनी डिश को चेक कर रहे होते हैं। तो पैंग वहाँ आती है और कहती है कि तुमने ये डिश इसलिए चूज़ की ना क्योंकि तुम्हें पता था कि ये डिश एक दिन में नहीं बनती। तो प्रेम कहता है कि तुम चुप रहो, मैं इसे बनने के बाद टैन को डिलीवर कर दूंगा। पैंग की बात सुनकर टैन स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम और टैन घर से बाहर आते हैं। तो प्रेम टैन से पूछता है कि तुम क्या यहाँ ड्राइव करके आए हो। तो टैन कहता है कि नहीं, मैंने सोचा था कि वापस जाते वक्त आसपास की पिक्चर लूँगा क्योंकि आज ये हमारा लास्ट सेशन था, इसके बाद शायद मैं यहाँ ना आ पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ की पिक्चर लेना चाहता था। तो प्रेम कहता है कि तुम बिना कुकिंग सेशन के भी यहाँ आ सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी तुम पिक्चर ले सको। तो टैन कहता है कि ऐसा है ना। फिर वो प्रेम की पिक लेता है और कहता है कि यहाँ पर ये है। तो प्रेम कहता है कि तुम बिना मेरी परमिशन की पिक नहीं ले सकते। तो टैन कहता है कि ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने टैन का हाथ पकड़ा है। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपने दिल पर हाथ रख के कहता है कि इतना फास्ट मत धड़को, क्या सच में मैं इससे लास्ट बार मिल रहा हूँ। फिर प्रेम टैन को बाय बोलता है तो टैन भी उसे बाय बोलता है, वहाँ से जाने लगता है। पर फिर वो वापस से प्रेम के पास आता है और कहता है कि कुकिंग सेशन की वजह से मैं कुछ ठीक से खा नहीं पाया,
जब भी मैं कुकिंग करता हूँ तो मैं भूखे रहता हूँ ताकि मैं फूड का मज़ा ले सकूँ, पर आज की डिश को बनने में टाइम लगेगा। तो क्या हम कहीं बाहर चले खाना खाने के लिए? तुम मुझे यहाँ की किसी अच्छी प्लेस पर ले जा सकते हो? फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम और टैन एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ प्रेम फूड ऑर्डर करता है और टैन से कहता है कि इसे खा के देखो, ये बहुत टेस्टी है। तो टैन उसे टेस्ट करता है और कहता है कि हाँ, ये टेस्टी है। फिर खाना खाने के बाद प्रेम बिल पे करता है और टैन से कहता है ये ट्रीट मेरी तरफ से। तो टैन उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि यहाँ का खाना तो डिलीशियस था, पर इनके पास डेजर्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैन और प्रेम डेजर्ट शॉप पर होते हैं, जहाँ टैन डेजर्ट लेके आता है और प्रेम से कहता है कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, हम उसी हिसाब से ले लेंगे। तो प्रेम कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें अपने में से भी खिला दूंगा। फिर प्रेम टैन को डेजर्ट खिलाता है तो टैन कहता है कि ये टेस्टी है, अच्छा हुआ मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ आया, मुझे कई वैरायटी की चीज़ें खाने को मिली। तो प्रेम कहता है कि तुम नॉर्मली किसके साथ आते हो यहाँ पे? तो टैन कहता है अकेले। तो प्रेम कहता है कि तुम्हारे वो दोनों फ्रेंड्स नहीं आते? तो टैन कहता है कि उन दोनों को डेजर्ट नहीं पसंद। तो प्रेम कहता है कि तो क्या तुम्हारे किसी फ्रेंड को डेजर्ट नहीं पसंद? तो टैन कहता है कि पसंद है ना तुम्हें। तो प्रेम उसके फेस पर मजाक में मारता है तो टैन नाटक करने लगता है कि उसे लग गई। तो प्रेम टैन का फेस पकड़कर उसे सॉरी बोलता है तो टैन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो प्रेम कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे एक्टर हो। फिर वो दोनों साथ में डेजर्ट खाते हैं और स्माइल करते हैं। फिर प्रेम कहता है कि 9 बज गए। तो टैन कहता है कि तुम्हें कहीं जाना है क्या? तो प्रेम मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों ब्रिज पर होते हैं। तो टैन कहता है कि मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट सैटरडे क्या करूँगा, क्योंकि मेरी कुकिंग क्लास नहीं है तुम्हारे साथ। तो प्रेम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्टडी मेरी स्टडी से हार्ड है, तुम थोड़ा टाइम रिलैक्स कर लेना। तो टैन कहता है कि जो टाइम मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ वो मुझे रिलैक्स जैसा ही लगता है। फिर टैन प्रेम का हाथ पकड़ लेता है और उससे किस करने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों उसे देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन के साथ उसके घर तक जाता है। फिर प्रेम कहता है कि अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है तो टैन उसे रोक देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर प्रेम शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है और टैन स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रेम मार्केट जाता है तो टैन वहाँ होता है। वो प्रेम से कहता है कि आज मैं यहाँ के हिसाब से ड्रेसअप होके आया हूँ और आज मैंने शूज़ भी नहीं पहने हैं। तो प्रेम कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी ये साइड भी है। तो टैन कहता है कि मेरी और भी बहुत सी साइड है जो तुमने नहीं देखी। तो प्रेम कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मैं मार्केट आऊँगा? तो टैन कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम हर 2 दिन में मार्केट जाते हो। फिर वो दोनों मार्केट में जाते हैं और वेजिटेबल लेते हैं, घर वापस आते हैं। तो टैन को देख के प्रेम की दादी कहती है कि तुम आज फिर यहाँ आए हो। तो प्रेम कहता है कि टैन यहाँ डेली मॉर्निंग जॉग के लिए आता है। तो टैन कहता है कि मैं यहाँ जॉगिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी कल वाली डिश लेने आया हूँ। फिर प्रेम टैन को अंदर लेके जाता है और डिश को चेक करने लगता है। तो टैन उसके लिए जूस लेके आता है और प्रेम को जूस पिलाता है और उसके लिप्स को देखने लगता है। तो प्रेम अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। फिर वो डिश को देखने लगता है तो टैन उसे हक कर लेता है और कहता है कि स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, इस डिश की भी और तुम्हारी भी। तो प्रेम उसे दूर कर देता है और कहता है कि तुम ठीक से बिहेव करो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डाई और अन की शॉप पर सामान ले रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ फायर और जेन दिखाई देते हैं। फायर भी डाई को देखता है तो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पक्का ही मुझे फॉलो कर रहा होगा। डाई फायर को देखता है पर उसे इग्नोर कर देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। तो फायर कहता है कि ये मेरे पीछे यहाँ नहीं आया। तो जेन कहती है कि अच्छा है ना, वैसे भी तुम्हें तो ये अनोइंग लगता है ना। तो फायर कहता है कि हाँ, हम अपनी शॉपिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जेन और फायर लंच कर रहे होते हैं। तो जेन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लेके उतने सीरियस नहीं हो, अगर तुम डाई को लेके कुछ फील करते हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, या तुम अपनी मॉम के बारे में सोच रहे हो। तो फायर कुछ नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन को डिश ला के देता है। तो टैन कहता है कि इसमें तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, पक्का ये बेकार नहीं लगेगा। तो प्रेम कहता है कि तुम इसे खाकर तो देखो। तो टैन उसे खाता है और वो उसे टेस्टी लगता है। तो वो कहता है कि ये तो स्वीट है, अगर मुझे पता होता कि वेजिटेबल इतनी स्वीट भी लग सकती है तो मैं बचपन से इन्हें खाता। फिर टैन उसे खाने लगता है, तभी प्रेम को डाई की कॉल आती है जो उसे कहता है कि हमने सब सामान खरीद लिया है और हम तुम्हारे घर के पास पहुंच चुके हैं, तुमने भी सारी तैयारी कर ली है ना। तो प्रेम कहता है कि कैसी तैयारी? तो डाई कहता है कि आज हम मॉन्स्टर शेफ शो के लिए ऑडिशन की क्लिप बनाने वाले हैं ना तुम्हारे घर पर। तो प्रेम को याद आता है कि उन्होंने आज ऑडिशन की क्लिप की रिकॉर्डिंग का प्लान बनाया था। तो वो डाई से कहता है कि हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है। फिर वो टैन को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे फ्रेंड यहाँ आ रहे हैं, आज हमें ऑडिशन की रिकॉर्डिंग करनी है। तो टैन कहता है फिर मैं भी यहीं रहूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो प्रेम कहता है कि नहीं, अगर डाई ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उसे लगेगा कि मैं अपना फोकस भूल चुका हूँ और शो को लेके इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो टैन को बाहर लेके जाता है तो देखता है कि डाई और अन की बाहर आ चुके होते हैं। तो वो टैन को अंदर छुपने के लिए कहता है। तो टैन अंदर रूम में चला जाता है जहाँ पैंग होती है। तो वो उससे पूछता है कि प्रेम ने मुझे यहाँ छुपने के लिए बोला था, तो मैं कहाँ छुपूँ? तो पैंग कहती है कि तुम उस विंडो से बाहर जा सकते हो, मैं भी दादी से बचने के लिए वहीं से बाहर जाती हूँ। तो टैन वहाँ से बाहर चला जाता है और प्रेम को मैसेज कर देता है कि पैंग की हेल्प से मैं बाहर आ गया हूँ। तो प्रेम उसे कहता है कि ओके, हम बाद में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग ऑडिशन की क्लिप की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तभी चैंगमा वहाँ आता है
और कहता है कि मुझे प्रोफेसर ने तुम्हारी इस प्लेस के बारे में बताया, क्या यहाँ खाने के लिए मुझे रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी? तो प्रेम उसे कहता है कि हाँ, मेरी दादी की डिश खाने के लिए रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। तो चैंगमा कहता है कि ओके, अगली बार मैं रिजर्वेशन करवा के आऊँगा। वैसे तुम लोग ऑडिशन के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? तो डाई कहता है कि हाँ, क्या आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हो? तो चैंगमा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो प्रेम कहता है कि पर अगर ये हमारी हेल्प करेंगे तो ये बाकी कंटेस्टेंट के साथ गलत होगा। तो डाई कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो करने दो ना। तो चैंगमा उन्हें ऑडिशन की टिप्स देने लगता है। तो प्रेम कहता है कि हमें जो चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना लेता हूँ और उसे लेके आता हूँ। तो चैंगमा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। फिर वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो प्रेम देखता है कि टेन घर के बाहर खड़ा होता है। तो प्रेम जाके टेन से कहता है कि तुम तो चले गए थे ना? तो टेन कहता है कि मैं जा ही रहा था, तभी मैंने इसे यहाँ कार पार्क करते हुए देखा। तो प्रेम कहता है कि यहाँ ऑडिशन क्लिप में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो टेन कहता है कि अगर ये यहाँ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो चैंगमा कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने वो शो 220 बार जीता है, इसलिए मैं प्रेम की हेल्प कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो टेन कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं प्रेम का सपोर्टर हूँ। तभी डाई और अनकी वहाँ आते हैं और टेन को कहते हैं कि क्या तुम प्रेम से मिलने आए हो, पर आज वो बिज़ी है। तो टेन कहता है कि मुझे भी यहाँ रहने दो, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो प्रेम कहता है कि नहीं, इन लोगों को लगेगा कि मैं फोकस नहीं हूँ। तो डाई कहता है कि श्योर, तुम यहाँ रुक सकते हो। तो प्रेम कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि मैं इससे डिस्टर्ब होऊंगा। तो डाई कहता है कि क्यों, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? अगर कुछ नहीं है तो फिर तुम क्यों डिस्टर्ब होगे, या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तो प्रेम और टेन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।